गाय और गंगा का हिंदुओं की धार्मिक आस्था में बड़ा महत्व है और ये भी आप सबको पता है कि चुनावी जीत हार में धार्मिक आस्था बड़ा रोल निभाती है। जाहिर सी बात है, बात जब चुनाव की आएगी तो धार्मिक मुद्दे और आस्था के मुद्दे इसमें अपना रोल निभाएंगे। गाय माता तो खैर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले से चुनावी मुद्दा बन ही चुकी हैं, लेकिन अब इन दोनों प्रदेश में गंगा मैया की एंट्री हो गई है। ये एंट्री हुई गंगा जल पर लगने वाले कथित जीएसटी के मुद्दे पर। कहां से शुरू हुआ देखिए जरा। गंगा जल पर सियासी बवाल की शुरुआत इसी तस्वीर से हुई। गंगा किनारे कविता लिखते एक फोटो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर ये फोटो वायरल हुआ और इधर यही फोटो सियासी बयानबाजी का आधार भी बन गया। चुनावी माहौल में कांग्रेस ने शिवराज की गंगा किनारे वाली फोटो को मुद्दा बनाते देर नहीं लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया। कमलनाथ ने लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज जिस गंगा के किनारे शांति की तलाश में कैमरे की टीम के साथ गए हैं, उस गंगा मां के जल पर भाजपा सरकार ने जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मध्य प्रदेश के साथ गंगा जल टैक्स का मुद्दा छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर गंगा जल पर 18% टैक्स लगाने के फैसले को आधार बनाकर भाजपा को नकली राम भक्त और सनातन के नाम पर ढोंग करने वाला बता दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़े धर्म की बात करती है और गंगा जल जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने की सूझ रहा है, उसमें भी 18% दिया। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर हमला किया तो रमन सिंह ने जवाब दिया, दाऊ भूपेश बघेल, आपको सनातन से इतनी नफरत क्यों है? पहले गंगा जल की झूठी कसम खाकर सरकार बनाई, अब गंगा जल पर जीएसटी का भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। गंगा जल पर जीएसटी लगने के नाम पर झूठ बोला और गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने के बाद वो वादे पूरे नहीं किए तो गंगा जल की पवित्रता को बार बार न केवल भूपेश बघेल चुनौती दे रहे हैं बल्कि लगातार झूठ बोलने का भी काम कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था गंगा जल आपके द्वार। इस योजना के तहत लोगों के घरों तक पोस्ट ऑफिस के जरिए गंगा जल पहुंचाया जाता था। बीते दिनों मीडिया में ऐसी खबरें चली कि 7 अक्टूबर यानी रविवार को डाकघर से मिलने वाले गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का निर्देश दिया गया है। मामला तूल पकड़ा तो सरकार भी हरकत में आई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट करके सफाई दी। सीबीआईसी ने बताया कि गंगा जल पूजा सामग्री के अंतर्गत आता है। चूंकि पूजा सामग्री जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए इस पर किसी तरह के जीएसटी लगाए जाने की बात गलत है। कुल मिलाकर गंगा जल पर सियासी दंगल जारी है। इसमें जीत किसकी होती है, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो गौ माता, गौ सेवा, गौबर, सनातन और इसके बाद मंदिर के बाद अब हम कह सकते हैं कि गंगा जल पर भी सियासत जमकर हो रही है। और जैसा हितेश अभी बता रहे थे कि ये चुनावी तारीखों के नज़दीक आते आते और आगे बढ़ सकता है, थमता हो तो कतई लग नहीं रहा।